हवा में ना बहुत सारे सवाल हैं। फिर से एक यूट्यूबर है मोहक मंगल, वो आजकल न्यूज में है। किसी वायरल डांस या सिली प्रैंक की वजह से नहीं, वो न्यूज में है एक लीगल फाइट की वजह से एएनआई एशियन न्यूज इंटरनेशनल के साथ। ये सिर्फ एक वीडियो की बात नहीं है, या एक यूट्यूबर या एक न्यूज एजेंसी की बात नहीं है। ये बात है आपके बोलने के हक की, मेरे सवाल करने के हक की, हमारे जानने के हक की, और एक न्यूज एजेंसी के अपने नाम और रेप्यूटेशन को बचाने के हक की। आखिर ये लाइन कहां खींची जाती है और कौन खींचता है इसे? ये सवाल बहुत अर्जेंट लग रहे हैं। डिजिटल दुनिया एक बैटल ग्राउंड बन गई है। मोहक मंगल वर्सेस एएनआई केस ने मीडिया एथिक्स, जर्नलिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल मीडिया की पावर और सबसे जरूरी फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसे मुद्दे खड़े कर दिए हैं। क्या ये एब्सोल्यूट है या इसकी कुछ जरूरी लिमिट्स होनी चाहिए? कोई आसान जवाब नहीं है, सिर्फ मुश्किल चॉइसेस हैं। हमें इस मामले को हर साइड से समझने की जरूरत है। मोहक मंगल ने क्या कहा, एएनआई ने क्यों ऑब्जेक्ट किया, कोर्ट ने क्या डिसाइड किया, कानून क्या कहता है और इसका हम सब पर क्या असर पड़ेगा? हर कंटेंट क्रिएटर के लिए, हर सिटीजन के लिए। चलो कुछ क्लैरिटी लाने की कोशिश करते हैं साथ में, क्योंकि ये सवाल हम सबको अफेक्ट करते हैं डायरेक्टली। तो ये मोहक मंगल हैं कौन? उनका एक पॉपुलर यूट्यूब चैनल है, सोच बाय मोहक मंगल। वो एक्सप्लेनर वीडियोस बनाते हैं, करंट अफेयर्स, सोशल इश्यूज और गवर्नमेंट पॉलिसीज पर डीप डाइव। उनका स्टाइल काम, मेजर्ड और फैक्ट बेस्ड होता है। वो डेटा, सोर्सेज प्रेजेंट करते हैं और कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करते हैं। बहुत लोगों को उनका अप्रोच ऑनेस्ट और रिफ्रेशिंग लगता है। वो अक्सर ऐसे सब्जेक्ट्स उठाते हैं जिन्हें मेन स्ट्रीम मीडिया शायद ओवरलुक कर देती है। इसी डायरेक्टनेस की वजह से उनके काफी लॉयल फॉलोअर्स बने हैं। मोहक के कंटेंट में अक्सर न्यूज रिपोर्ट्स को डाइसेक्ट करना, सोर्सेज और बायसेस पर सवाल उठाना शामिल होता है। उनके वीडियोस क्रिटिकल थिंकिंग को इनकरेज करते हैं। आखिर सोच का मतलब ही है थॉट। इस अप्रोच ने उन्हें इंडिपेंडेंट डिजिटल मीडिया स्पेस में एक सिग्निफिकेंट वॉइस बनाया है। मोहक मंगल की स्टोरी डिजिटल वॉइसेस की नई पावर और नए खतरों के बारे में है। चलो अब मुथेथी की बात पर आते हैं। यह डिस्प्यूट तब शुरू हुआ जब मोहक मंगल ने एक वीडियो पब्लिश किया जिसमें एएनआई को क्रिटिसाइज किया गया था। एएनआई एक बड़ी न्यूज एजेंसी है जो अनगिनत आउटलेट्स को न्यूज सप्लाई करती है। मोहक के वीडियो में एएनआई के सोर्सेज और कुछ रिपोर्ट्स की एक्यूरेसी पर सवाल उठाए गए थे। एएनआई ने इसे हल्के में नहीं लिया। उन्होंने लीगल कंप्लेंट फाइल की जिसमें डेफेमेशन और पॉसिबली कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट का आरोप लगाया गया। मामला कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर जारी किया जिसमें रिपोर्टेडली यूट्यूब को वीडियो हटाने का डायरेक्शन दिया गया। यूट्यूब ने कंप्लाई किया और वीडियो इंडिया में इनएक्सेसिबल हो गया। इससे सेंसरशिप और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर एक बड़ी डिबेट छिड़ गई। इसने क्रिटिक की लिमिट्स और इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स की वल्नरेबिलिटी पर सवाल खड़े कर दिए। क्रिएटर्स के लिए, प्लेटफॉर्म्स के लिए और ऑनलाइन स्पीच के फ्यूचर के लिए। लेकिन ये आगे आने वाली बड़ी बैटल्स का साइन है। दियाओं पर बहुत कुछ लगा है। ये हमें एक फंडामेंटल क्लैश पर ले आता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच वर्सेस राइट टू रेप्यूटेशन। थियोनो प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन जब ये टकराते हैं तो क्या होता है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच गारंटी करता है, लेकिन आर्टिकल 19(2) रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस अलाउ करता है, जैसे नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और डेफेमेशन। डेफेमेशन का मतलब है झूठी बातें बोलकर किसी की रेप्यूटेशन को हार्म पहुंचाना। इंडिया में डेफेमेशन सिविल रॉन्ग भी हो सकता है और क्रिमिनल ऑफेंस भी। कानून फ्री स्पीच और रेप्यूटेशन को प्रोटेक्ट करने के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। सच्चाई एक स्ट्रांग डिफेंस है। अगर आपने जो कहा वो सच है और पब्लिक गुड के लिए है तो आप सेफ हो सकते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर्स पर फेयर कमेंट भी प्रोटेक्टेड है। लेकिन ये कौन डिसाइड करता है कि क्या सच है, क्या फेयर है, क्या पब्लिक गुड में है? यहीं पर कोर्ट्स का रोल आता है। जजेस एविडेंस, आर्ग्यूमेंट्स और कॉन्टेक्स्ट को एग्जामिन करते हैं। किसी न्यूज रिपोर्ट की एक्यूरेसी को क्रिटिसाइज करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर स्क्रूटिनी झूठ या मैलिस पर बेस्ड है तो वो डेफेमेशन बन सकता है। ये लाइन बहुत थिन है और इस पर जबरदस्त बहस होती है। क्रिएटर्स के लिए इस लाइन को समझना क्रूशल है। न्यूज एजेंसीज के लिए अपनी रेप्यूटेशन को डिफेंड करना वाइटल है। कानून सिर्फ पनिशमेंट के बारे में नहीं है, ये बाउंड्री सेट करने के बारे में है। और डिजिटल एज में इन बाउंड्रीज को कॉन्स्टेंटली टेस्ट किया जा रहा है। हर केस मैप को रीड्रॉ करता है। मोहक मंगल एएनआई केस ऐसा ही एक टेस्ट है। ये पूछता है कितनी फ्रीडम बहुत ज्यादा है, कितना प्रोटेक्शन बहुत कम है,
जवाब इंडिया में स्पीच के फ्यूचर को शेप करते हैं और ऑनलाइन हर आवाज के फ्यूचर को। कानून कुछ मामलों में क्लियर है, कुछ में ब्लरी, और इसीलिए ये केसेस मैटर करते हैं हम सब के लिए। जब मोहक मंगल एएनआई केस सामने आया तो सोशल मीडिया पर काफी रिएक्शंस आए। कुछ मोहक को सपोर्ट कर रहे थे, कुछ एएनआई को। ऑनलाइन स्पेस पब्लिक ओपिनियन का कोर्ट रूम बन गया। बहुतों ने मोहक को डिफेंड किया, इसे फ्री स्पीच पर अटैक के तौर पर देखा। हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे और सपोर्टर्स ने आर्ग्यू किया कि वो मीडिया अकाउंटेबिलिटी को लेकर वैलिड सवाल पूछ रहे थे। उन्हें डर था कि लीगल एक्शन से चिलिंग इफेक्ट पैथिया होगा। दूसरी तरफ कुछ लोगों ने एएनआई के स्टैंड को सपोर्ट किया। उन्होंने आर्ग्यू किया कि न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी रेपुटेशन प्रोटेक्ट करने का राइट है। फॉल्स या मिसलीडिंग क्लेम्स से क्रेडिबिलिटी और बिजनेस को रियल डैमेज होता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, उन्होंने कहा, डज नॉट मीन फ्रीडम टू डिफेम। इरिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स के कॉन्सिक्वेंसेज होने चाहिए यूट्यूब पर भी। उन्होंने रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन पर जोर दिया। एएनआई किसी भी और की तरह अगर उनके साथ गलत हुआ है तो कानून का सहारा ले सकती है। डिबेट जारी है जोरों पर, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ये डिजिटल एज में स्पीच, रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर के फ्यूचर के बारे में है। ये कॉन्वर्सेशन अभी खत्म नहीं हुई है। इस एपिसोड में कंटेंट क्रिएटर्स, जर्नलिस्ट और ऑनलाइन पब्लिश करने वाले हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं। डिजिटल वर्ल्ड इमेंस पावर थीटा है, लेकिन इसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। तो क्रिएटर्स को क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए? पहला, अपने सोर्सेज वेरीफाई करें। अपने फैक्ट्स चेक करें। सुनी सुनाई बातों या फॉरवर्ड्स पर रिलाई ना करें। गुड रिसर्च आपका बेस्ट डिफेंस है। अगर आप किसी को क्रिटिक कर रहे हैं तो स्पेसिफिक रहें और अपनी क्रिटिक फैक्ट्स पर बेस करें, असम्पशंस पर नहीं। दूसरा, मीडिया लॉ के बेसिक्स समझें। डेफेमेशन, कॉपीराइट, प्राइवेसी और फेयर यूज, मतलब किसी और के काम का थोड़ा हिस्सा सही तरीके से इस्तेमाल करना के बारे में जानें। कानून की जानकारी ना होना कोई एक्सक्यूज नहीं है। ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, उन्हें यूज करें। तीसरा, बैलेंस और फेयरनेस बनाए रखें। क्रिटिकल व्यूज ऑब्जेक्टिवली प्रेजेंट करें। दूसरी साइड को भी कंसिडर करें। लोगों को रिस्पॉन्ड करने का चांस दें। इससे आपके काम में क्रेडिबिलिटी आती है। सेंसेशनलिज्म और पर्सनल अटैक से बचें। इश्यूज पर फोकस करें, इंडिविजुअल्स पर नहीं, जब तक जरूरी ना हो। हमेशा अपने काम के साथ खड़े रहने के लिए तैयार रहें, एविडेंस और कन्विक्शन के साथ, लेकिन ह्यूमिलिटी के साथ भी। डिजिटल वर्ल्ड एक माइनफील्ड यानी खतरनाक जगह है। एक गलत कथन के बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, लेकिन ये नई आवाजों, नए आइडियाज और नई डिबेट्स के लिए भी एक जगह है कि ये है कि इसे वाइजली नेविगेट किया जाए। ऐसे केसेस से सीखें, बाउंड्रीज का रिस्पेक्ट करके अपनी फ्रीडम को प्रोटेक्ट करें। और याद रखें, हर पोस्ट, हर वीडियो, हर क्रिटिक मैटर करता है। सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि देखने वाले हर किसी के लिए। ऑनलाइन स्पीच का फ्यूचर इस पर डिपेंड करता है कि हम अपनी आवाजों का इस्तेमाल कैसे करते हैं और हम उन्हें डिफेंड कैसे करते हैं। चूज वाइजली। तो अब हम यहां से कहां जाएं? मोहक मंगल वर्सेस एएनआई केस हमारे समय के टेंशन्स को रिफ्लेक्ट करता है। फ्री एक्सप्रेशन वर्सेस रेपुटेशन, कोर्ट्स का कॉन्फ्लिक्ट्स को मीडिएट करना, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की पावर। क्या कोर्ट सही था या ये फ्री स्पीच के लिए एक सेटबैक था? कोई आसान जवाब नहीं है। कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि स्पीच पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन डेंजरस है। आइडियाज के फ्री मार्केट प्लेस को रोबस्ट डिबेट की जरूरत है, भले ही वो अनकंफर्टेबल हो। दूसरे आर्ग्यू करते हैं कि फ्रीडम फ्री फॉर ऑल नहीं हो सकती, रेप्यूटेशंस मैटर करती हैं और फॉल्स इंफॉर्मेशन से रियल हार्म होता है। कोर्ट्स को डिसाइड करना चाहिए, सोशल मीडिया को नहीं, एविडेंस पर बेस्ड, आउटरीच पर नहीं। दोनों पर्सपेक्टिव्स वैलिड हैं। चैलेंज सही बैलेंस ढूंढना है। ये केस हमें उस सोसाइटी के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जो हम चाहते हैं। एक ऐसी जगह जहां पावर के सामने सच बोला जा सके, लेकिन जहां इंडिविजुअल्स को बेसलेस अटैक से प्रोटेक्ट भी किया जाए। आगे का रास्ता विजिलेंस मांगता है, सिटीजन्स, क्रिएटर्स और जुडिशरी से। हमें और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और डायलॉग की जरूरत है। आपका क्या कहना है? द कॉन्वर्सेशन मस्ट कंटिन्यू, क्योंकि ये मैटर करता है हम सब के लिए। डिजिटल वर्ल्ड तेजी से बिठेल रहा है। जस्टिस और फ्रीडम ऑपोजिट्स नहीं है, उन्हें कोएग्जिस्ट करना होगा। द डिबेट इज नॉट ओवर, इट्स जस्ट बिगिनिंग। Stay informed, stay engaged, because your voice matters.